दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फिल्म पैंडोरम को। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पर इंसानों के पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण रिसोर्सेस कम पड़ने लगे थे। तो उन्होंने एक नया प्लैनेट ढूंढा है जिसका नाम रखा है टेनिस। और फिर इंसानों ने एक स्पेसशिप बनाई एलिशियम नाम की, जिसमें 60,000 लोगों को टेनिस ग्रह की तरफ भेजा गया। उन्हें 123 साल लगते हैं तानिस पहुंचने के लिए, तो वो सभी एक हाइपर स्लीप में चले जाते हैं। बारी बारी से क्रू मेंबर्स जाग कर स्पेसशिप का ध्यान रखते हैं। 8 साल बीत चुके थे और एक दिन अचानक से उन्हें धरती से मैसेज आता है कि धरती तबाह हो रही है और सिर्फ तुम लोग ही हमारे रेस की आखिरी उम्मीद हो। अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदे को जिसकी नींद अभी अभी खुली है हाइपर स्लीप से। उसका नाम था बावर। वो मशीन से बाहर आकर पहले कपड़े ढूंढता है और याद करने की कोशिश करता है आखिर वो यहाँ पर कब आया था और कैसे। लेकिन उसकी याददाश्त काफ़ी हद तक खो चुकी थी। असल में हाइपर स्लीप से इम्प्रॉपर वे में बाहर आने के कारण उसकी याददाश्त अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। स्पेसशिप पे पावर सर्च होता है। बावर डर कर एक साइड पर बैठ जाता है। तभी लिeutenant पाइथन भी हाइपर स्लीप से जाग जाते हैं। पाइथन को भी कुछ याद नहीं था। वो ये याद करने की कोशिश करते हैं कि उनका आखिर मिशन क्या है, वो लोग इस स्पेसशिप में आखिर क्यों हैं। पाइथन किसी तरह बिजली को वापस लाकर कंट्रोल सिस्टम्स ऑन कर देता है और दूसरों से बात करने की कोशिश करता है कि दूसरे टीम के लोग जागे हैं कि नहीं। तभी सिस्टम्स पूरे तरीके से बंद हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पहुंच नहीं पा रही थी सिस्टम्स में। इसीलिए बावर वेंटिलेशन विंडो के बाहर जाता है और फिर रिएक्टर को खोजने की कोशिश करता है। बाहर के रास्ते को ढूंढते हुए उसे उसके एक साथी की लाश मिलती है। वो ये देख काफ़ी हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है नाडिया। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग जाती है। बावर को फिर एक और लाश मिलती है। तभी नाडिया उसके ऊपर हमला कर देती है। उनके लड़ाई के कारण उस स्पेसशिप पे रह रहे अनजान क्रीचर्स, जिनका नाम होता है कैनिबल्स, उनकी तरफ आने लगते हैं। नाडिया पहले ही भाग जाती है। क्रीचर्स को करीब आता देख बावर भी खुद को एक अंधेरी सी जगह पे छिपा लेता है। फिर बावर पाइथन को उन क्रीचर्स के बारे में बताता है। बावर सिक्योरिटी रूम से एक गन ले लेता है और फिर पाइथन से आगे का रास्ता पूछता है कि आखिर उसे कौन सी दिशा में जाना चाहिए। तभी बावर को पैंडोरम के बारे में याद आता है, कैसे उनके यात्रा शुरू होने के कुछ सालों बाद एक क्रू मेंबर पागल हो गया था और उसने लगभग 5,000 लोगों को हाइपर स्लीप में ही स्पेस में लॉन्च कर दिया था और वो सारे लोग मारे गए थे। उस बंदे के पागल होने के कंडीशन को ही पैंडोरम कहा गया है। आगे बढ़ते हुए बावर को एक और बंदा मिलता है लटका हुआ। वो उसे फ्री करता है। वो बंदा खुद के ऊपर ग्रीस लगाकर उन क्रीचर्स के स्मेल को हटाता है। फिर वो लोग वहाँ से भागते हैं क्योंकि क्रीचर्स उधर ही आ रहे थे। वो बंदा तो पकड़ा जाता है और क्रीचर्स उसे खा जाते हैं। बावर भी खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है लेकिन वो उनके ट्रैप में फंस जाता है। पर तभी एक अननोन बंदा बावर को आकर बचा लेता है। वो फार्मर के ग्रुप से था और उसे इंग्लिश नहीं आती थी। बावर रिएक्टर को खोलने निकल जाता है। रास्ते में उस पर नाडिया दोबारा से हमला कर देती है। उससे बचाने वही फार्मर आता है। फिर बावर उन दोनों को समझाता है कि अगर ज़िंदा रहना है तो उन सबको साथ काम करना पड़ेगा। फार्मर को रिएक्टर का रास्ता पता था तो वो उन्हें अपने साथ लेकर जाता है, पर वो गलत दिशा में ले जा रहा था तो नाडिया उन्हें अपने साथ ले जाती है सही दिशा पे। रास्ते में क्रीचर या कैनिबल कह लो, उन्हें देखकर हमला कर देता है। वो तीनों बहुत ही गुस्से में थे और किसी तरह उस कैनिबल को मार देते हैं। तभी कैनिबल्स का लीडर भी उन्हें देख लेता है और अपने बाकी साथियों को बुलाता है। तीनों तेज़ी से भागते हैं और एक चेंबर में जा पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें लेलैंड
नाम का सर्वाइवर मिलता है, वो उन्हें खाने के लिए कुछ बना देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाइथन को गैलो नाम का बंदा मिला है, जो पाइथन को ये बताता है कि स्पेसशिप स्पेस में कहीं खो चुकी है और वो लोग दिशा भटक चुके हैं। गैलो उसे ये भी बताता है कि काफ़ी समय पहले वो अपने क्रू के साथ शिप का कंट्रोल संभाल रहा था, जब बाकी सब हाइपर स्लीप में थे। लेकिन उस टाइम उन सबको स्पेस सिकनेस हो जाता है, जिसके कारण वो अपने बाकी साथियों को गलती से मार देता है और उस कंडीशन को ही पैंडोरम कहा जाता है। अब हम देखते हैं लेलैंड बावर और उसके साथी को कुछ पेंटिंग्स की मदद से बताता है कि जब वो लोग सो रहे थे तब क्या क्या नहीं हो गया था। पहले तो पृथ्वी तबाह हो गई, फिर गैलो नाम का बंदा पागल हो गया और उसी पागलपन में उसने सभी क्रू मेंबर्स को मार दिया और बाकी जो लोग हाइपर स्लीप में थे उसके स्लीप में उसने पैंडोरम इंड्यूस कर दिया, जिसके कारण जो भी जागेगा उसे पहले का कुछ भी याद नहीं रहेगा। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि ये जो क्रीचर शिप में घूम रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि इंसान ही है। टानिस ग्रह में खुद को एडजस्ट करने के लिए इंसानों ने कुछ एंजाइम बनाए थे और वो एंजाइम्स के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण वो लोग अब क्रीचर्स या कैनिबल्स बन गए हैं। ये बात सुनते सुनते वो तीनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि लेलैंड ने उनके ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिला दी थी। होश में आते ही वो तीनों खुद को उल्टा लटका हुआ पाते हैं। लेलैंड उन्हें मारकर खाने का प्लान कर रहा था, लेकिन बावर उसे रिएक्टर के बारे में बताता है कि अगर रिएक्टर को स्टेबलाइज नहीं किया गया तो ये शिप हमेशा के लिए स्पेस में भटकती ही रह जाएगी और वो लोग तानिश कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे बावर को एक फैमिली चेम्बर मिलता है। वो शुरुआत से अपनी वाइफ के बारे में पता लगाने की ही कोशिश कर रहा था। यहाँ पे उसे ये याद आता है कि उसकी वाइफ कभी भी स्पेसशिप में आई ही नहीं थी, वो धरती पर ही थी। उसने बावर को छोड़ दिया था। फिर वो रिएक्टर के पास पहुँच जाते हैं। बीच में एक ब्रिज था, उसे क्रॉस करते हुए बावर नीचे गिर जाता है। नीचे बहुत सारे क्रीचर्स थे। फार्मर उस ब्रिज को किसी तरह टूटने से बचा कर रखता है। नाडिया ब्रिज क्रॉस कर रिएक्टर के पास जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर स्टार्ट नहीं कर पाती। नीचे से बावर सभी क्रीचर्स से बचकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था, तभी लेलैंड के हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाता है और एक क्रीचर जाग जाता है और बावर को देख लेता है। लेकिन तब तक बावर ऊपर चढ़ने में कामयाब हो चुका था। फार्मर क्रीचर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और क्रीचर्स उसके पीछे उसे मारने के लिए भागने लगते हैं। बावर जल्दी से रिएक्टर को रीस्टार्ट कर ठीक कर देता है और नीचे के सारे क्रीचर्स या कैनिबल्स मारे जाते हैं। फिर वो लोग भी वहाँ से भागते हैं। फार्मर को रास्ते में कैनिबल्स का लीडर मिल जाता है और उन दोनों की लड़ाई में फार्मर किसी तरह से जीत जाता है। तभी उसे एक बच्चा कैनिबल मिलता है। वो उसे बच्चा समझकर नहीं मारता और वो बच्चा उसे मार देता है और खा जाता है। गैलो दोबारा पागल होने लगता है और पाइथन पे हमला कर देता है। उसे रोकने के लिए पाइथन उस पर एक इंजेक्शन लगा देता है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि गैलो और कोई नहीं बल्कि पाइथन खुद के जवान वाले रूप को हेलुसिनेट कर रहा है। यहाँ ये राज रिवील होता है, पाइथन असल में असली गैलो है। उसने ही अपने टीम को मार दिया था पागलपन में और असली पाइथन को भी मार दिया था उस टाइम पे। और जब वो हाइपर स्लीप में गया था तब वो गलती से पाइथन के पॉड में चला गया था। इसी कारण से उसे लग रहा था कि वो पाइथन है। लेलैंड भागता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और गैलो उसे मार देता है। जब बावर और नाइडिया वहां पहुंचते हैं, गैलो को देख बावर को याद आने लगता है कि वो पाइथन नहीं है, वो तो कोई और ही है। तभी गैलो भी सच बता देता है और दिखाता है कि उनकी स्पेसशिप डीप स्पेस में खो चुकी है और कोई भी तारे दूर दूर तक नहीं दिखे जा रहे। और ये सब सुनकर और देखकर बावर के सर में दर्द होने लगता है और उसे भी पैंडोरम फील होने लगता है, मतलब दिमागी बीमारी जिसमें आप खुद के काबू को खो देते हो और सब कुछ भूल जाने लगते हो। लेकिन तभी नाडिया देखती है कि वो लोग डीप स्पेस में नहीं है बल्कि समंदर के अंदर है उनका शिप। और उनका शिप का कंप्यूटर तभी एक इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि
923 साल बीत चुके हैं जब पृथ्वी से वो लोग निकले थे, और वो लोग 800 साल पहले ही टानिस में पहुंच चुके थे, लेकिन क्रैश कर गए थे। बावर गलती से एक कैनिबल को हेलुसिनेट करता है और गलती से एक सिस्टम ख़राब कर देता है, जिसके कारण से शिप की कांच टूटने लगती है और पानी अंदर आने लगता है। वो लोग भागकर स्पेस पॉड में चले जाते हैं। फ्लड के कारण शिप की इमरजेंसी सिचुएशन ऑन हो जाती है और सारे पॉड्स और उसके अंदर के लोगों को बाहर भेज दिया जाता है शिप से। बाहर आकर बावर और नाडिया देखते हैं कि जितने भी पॉड्स बचे थे वो सब बाहर आ चुके हैं। गालो और बचे हुए कैनिबल्स अंदर ही मारे गए। लास्ट में हमें दिखाया जाता है सिर्फ 1213 लोग ही बचे हैं 60,000 लोगों में, और यही है तानिस की पॉपुलेशन अभी की। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।